इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। लगभग विगत 3 महीने से यह स्वयंभू स्तोत्र चल रहा है, ज़्यादा ही हो गए। इसमें एक एक कारिका के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी हमको उपदेश देकर जैन दर्शन का सार और जैन धर्म का सार, क्योंकि हम सबका यह परम सौभाग्य रहा, पूर्व का पुण्य रहा कि हमें जैन कुल में जन्म मिला। अब उस जैन कुल में मिलने के बाद में भी यदि जैन धर्म और जैन दर्शन को नहीं समझे तो क्या, इसलिए जैन धर्म और जैन दर्शन को यहाँ पर न्याय के साथ में समझाया गया और यह बताया गया कि इसमें हमने जन्म लिया इसलिए यह धर्म सही है, ऐसा नहीं है, बल्कि कसौटी के आधार पर खरा उतरा इसलिए यह सही है। आप देख लीजिए, जितने भी धर्म हैं वे एकांत का पोषण करने वाले हैं, जबकि जैन धर्म अनेकांत का पोषण करने वाला होता है। यहाँ पर ही की बात नहीं, भी की बात करते हैं। केवल हम ही अच्छे ऐसा नहीं, आप भी अच्छे, तभी घर गृहस्थी में सब कुछ अच्छे से चल सकता है। लड़ाई की जड़ है एकांत और समझौते की जड़ है अनेकांत। यदि आपने सर्वथा शब्द लगा दिया तो आपकी अच्छी बात भी सबके लिए बुरी हो जाएगी, और यदि आपने कथनचित शब्द लगाया तो आपकी बुरी बात भी अच्छी हो जाएगी। बोलो, आपने सर्वथा ऐसा ही है तो यह आपका कथन ही गलत हो जाएगा। और कथनचित शाद शब्द, जिसको शादवाद बोलते हैं अपन, यदि ये लगा दिया तो हमारी ही बात वह झूठी बात भी सत्य हो जाएगी, क्योंकि कथनचित है ना। अब किसी दृष्टि से, किसी अपेक्षा से, यहाँ पर लगभग 20 तीर्थंकर की स्तुति हो गई कि पहले में तो मुनि सुव्रत, उनके नाम की सार्थकता बताई कि वे वास्तव में बाहर से और भीतर से दोनों तरफ से मुनि थे, और मुनियों के जो सर्वश्रेष्ठ स्थान होता है उसमें जाकर वे विराजित हो गए, क्योंकि 13वें गुण स्थान में ही जाने पर 18,000 शीलों की प्राप्ति हो पाती है, वहीं पर 18,000 शील पूर्ण होते हैं। इसलिए वे मुनि थे और सुव्रत, व्रतों को, अच्छे अच्छे व्रतों को देने वाले भी थे और खुद उनका पालन करने वाले भी थे। हमारे लिए उन्होंने श्रावक के व्रत भी बताए और मुनियों के व्रत भी बताए। फिर दूसरे श्लोक में यहाँ भगवान का जो शरीर है, देखो उसको संभालो, उनकी माता। हाँ, अभी क्या है कि माइक वो वाला नहीं लगाया ना, ये लगाया है तो हमारे उतनी कैपेसिटी है। तो हम बोलना चाह रहे थे कि यहाँ पर भगवान जो है उनका शरीर वो नीले रंग का था। मुनि सूरतनाथ भगवान कैसे रंग के थे? कितने तीर्थंकर नीले रंग के थे? 2। कौन कौन से? बहुत बढ़िया, बजाओ ताली इनके सम्मान में। देखो स्वाध्यायशील है। हाँ, 2 गोरे, 2 सांवले, 2 हरिहर, 2 लाल और 16 तीर्थंकर जी, हाँ, स्वर्ण के समान। ऐसे मुनि सूरतनाथ भगवान के बारे में बताया। यादव वंशी थे दोनों ही। भगवान रामचंद्र जी इनके काल में हुए थे, ठीक है ना। और नेमिनाथ भगवान के काल में कौन हुआ था? श्री कृष्ण जी हुए थे। बहुत बढ़िया। इस प्रकार से फिर तीसरे श्लोक में इन्होंने बताया कि भगवान का जो रक्त होता है वो कैसा होता है? सफेद, क्योंकि भगवान के अतिशय होते हैं। कितने अतिशय होते हैं? पाठशाला वाले बताएंगे। 34 अतिशय होते हैं। 34 में से 10 अतिशय
जन्म के, 10 केवल ज्ञान के और 14 देवकृत। इस प्रकार से 34 अतिशय होते हैं। अब इन्हीं के अंदर आप लोग 8 प्रात्याहार्य जोड़ दो तो 42 हो जाए, और 4 अनंत चतुष्टय जोड़ दो तो 46 हो जाए। अरिहंत परमिष्ट के कितने मूल गुण? 46 मूल गुण होते हैं। फिर अगला 34 श्लोक में कल अपन ने चर्चा की थी मुनि सूरतनाथ भगवान के बारे में ही, कि उनकी जो सर्वज्ञता है वो सर्वज्ञता सबके लिए वंदनीय है। उस सर्वज्ञता को अपनाकर सभी, क्यों है? क्योंकि उन्होंने उत्पाद, व्यय, द्रव्य इन तीनों का उपदेश दिया। तो किसके लिए रो रहा है? क्यों रो रहा है? जब प्रकृति का ये नियम है कि जो जन्मा है वो मरेगा, जो जुड़ा है वो छूटेगा, संयोग वियोग में है, ये उत्पाद के साथ में व्यय लगा ही रहता है, और द्रव्य उसमें स्थिर है। मरता कौन है? कोई भी नहीं मरता। जीव कभी मरता है क्या? बोलो बच्चों। अरे यहाँ से गया, वहाँ आचार्य श्री जी ने हाइकू लिखा ने, वे यहाँ से वहाँ जाकर बसे, वे चल बसे, यहाँ से जाकर वहाँ बसे, वे चल बसे यहाँ से जाकर। क्यों? क्योंकि वो अभी यहाँ है और कहीं होगा। इस प्रकार से यह चलता रहता है। इसीलिए सर्वज्ञ भगवान की वाणी के माध्यम से ही हमें इन सब चीज़ों का पता लगा। 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, 9 पदार्थ होते हैं, 85 काय होते हैं, ये सब उन्होंने बताया। फिर 5वें श्लोक में यहाँ पर बताया था कि जो स्तुति है उसका फल मैं और कुछ नहीं चाहता। आपने क्या किया? आपने अपने 8 कर्मों का नाश कर दिया। इसलिए मैं भी ये जो आपकी आराधना, पूजा, भक्ति, उपासना, आरती, प्रवचन सुनना, स्वाध्याय आदि जो कर रहा हूँ वो किस लिए कर रहा हूँ? कर्मों के नाश के लिए। क्या के लिए कर रहे हैं? हाँ, ऐसा तो नहीं कि हमारी दुकान अच्छी चले, हमारे खेत में अच्छा माल आ जाए, ऐसा नहीं। चलिए, अब आज अपन 21वें तीर्थंकर नमीनाथ भगवान के इस पहले श्लोक में स्तुति, स्तोतु यानी स्तुति करने वाला और किसकी स्तुति हम करें, यह है इनके बारे में बता रहे हैं। स्तुति स्तोतु साधु कुशल परिणामाय सतदा भवेन वा स्तुत्या फलमपि ततस्तस्य च सतः किमेवं स्वाधीन्यात् सुलभे श्रायसपते स्तुयान्नत्वा विद्वान् सततमविपूज्यं नमिजिनम्। बहुत सुंदर स्तुति, भगवान की स्तुति, भगवान का गुणानुवाद। आप भगवान कितने अच्छे हैं, आपके चरणों में आने पर हमको शांति मिलती है। बाहर तो सब तरफ क्रांति ही क्रांति है, केवल शांति कहाँ है? वह स्तुति, स्तोतु, स्तोतु करने यानी स्तुति करने वाला स्तोतु कहलाता है। तो स्तुति करने वाला कौन? आप और हम सब स्तुति करने वाले हैं। तो स्तुति स्तोतु साधो, साधो यानी अच्छा, भव्य पुरुष, सज्जन पुरुष, कुशल परिणामाय यानी पुण्य वर्धक प्रशस्त परिणाम के लिए होती है। स्तुति काय के लिए होती है? कुशल परिणाम के लिए। यदि मान लीजिए आप भगवान के चरणों में आने के बाद में भी उनकी स्तुति तो कर नहीं रहे, और कभी बच्चे को खिला रहे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं, तो क्या आपके परिणाम विशुद्ध होंगे क्या? अब इते आके भी भाई पंचायत करे तो फिर मंदिर में घर में का अंतर, कछु अंतर नहीं बचो। बोलो ना। हाँ, यहाँ पर हम केवल मात्र भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, ऐसी भावना के साथ यहाँ कुशल परिणाम आए तदा स्तुति करने वाला उस देश में स स्तुत्य, वह स्तुति का पात्र कौन है? बता रहे भवेत माँ वा,
वह सामने हो या न हो। जिसकी स्तुति हम कर रहे हैं वो सामने है या नहीं है, इससे कोई प्रयोजन नहीं, लेकिन हमारे भीतर उसकी स्तुति। आचार्य भगवान अभी नहीं है, लेकिन हम उनकी स्तुति प्रतिदिन करते हैं। आज आप लोग कैसे पूजन में झूम रहे थे, बोलो, है ना? ऐसा लग रहा था कि बस वो हमको देख कर हंस रहे हैं, ठीक है ना, वो हमें देख रहे हैं। इस प्रकार से स्तुति करने वाला वह पुरुष सामने हो, स्तुति जिसकी की जा रही है वह सामने है या नहीं है। फलम अपी, फल की भी प्राप्ति हो या नहीं हो, क्योंकि जो स्तुति करने वाला है वो कभी भी फल की ओर इच्छा नहीं रखता। गीता में श्री कृष्ण जी ने क्या कहा, तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। इसको बोलते हैं निष्काम योग। क्या बोलते हैं? निष्काम योग। हम क्या करते हैं, निष्काम तो होते नहीं, और काम पहले से, हम तो महाराज पहले से कांटेक्ट करते हैं कि मारो जो काम बन जाए, समझ जो काम आपके लिए सोने को छत्र चढ़ा दे। तो अब ये तो गड़बड़ हो गया ना, हमारी कहाँ तो हमें उसकी इच्छा रटना ही नहीं, और हमारा पहले से ही इस प्रकार से होता है, यह भी गड़बड़ है। ऐसा नहीं। स्वाधीनाथ, स्वाधीनता से श्रायस पते, उस कल्याण के मार्ग, श्रायस यानी कल्याण, मोक्ष मार्ग है। सुलभे, सुलभ रहने पर भी कि क्या विद्वान, जो विद्वान पुरुष होते हैं, विवेकी जन होते हैं, सततम सदा अभिपूज्यम, इंद्रादि के द्वारा पूज्य, त्वाम नमी जिनम न स्तुत्यात, हे प्रभु, त्वाम यानी आप, यानी नमी जिनम, नमीनाथ भगवान, क्या आपकी स्तुति नहीं करेंगे? करेंगे। आप सामने हो या न हो, आपके गुणों का गुणानुवाद तो हम हमेशा करते ही रहेंगे, बल्कि मरते दम तक छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ ओ भगवन, मरते दम तक, है ना? इस प्रकार से ये बार बार ये भावना भाएंगे, तब होएगा। गुरु जी ने, आचार्य श्री जी ने इसका पद्यानुवाद लिखा है, वो भी आपके सामने पढ़ते। स्तुत्य रहे या नहीं रहे, फल उसे मिले या नहीं मिले, स्तुति ता पुण्य भाव की कर किले, निजाधीन ओ सुलभ मोक्ष पथ, जग में इस विभ बनता हो पूज्य ईस, तब तुति जनता हो। बहुत सुंदर यहाँ पर दिया कि आपके दर्शन मात्र से हमारा हृदय कमल खिल जाता है, तो हमारे पुण्य भाव की कली भी खिल जाती है। आगे वाले श्लोक में यहाँ पर उसी स्तुति को और आगे बढ़ा रहे हैं। त्वया धीमन ब्रह्मा प्रणिधि मनसा जन्म निगलम, समुल्लम निर्भिन्नम, त्वमसि विदुषा मोक्ष पदवी, त्वयि ज्ञान ज्योतिर विभव किरणिर्भाति भगवन्, भुवन क्षद्योता इव सुचिरवावन्य मतिये। बहुत सुंदर यहाँ पर भी कि त्वया, तुम्हारी, हे भगवान, हे धीमन, हे विशिष्ट बुद्धि से युक्त नवीनाथ जिनेन्द्र, ब्रह्म प्रणिधि मनसा, शुद्ध आत्म स्वरूप में स्थिर चित्त वाले आप लोग क्या है, अपन लोग क्या है, अस्थिर चित्त वाले। और यहाँ पर भक्ति कौन कर सकता है, बोलो ना? यहाँ तो थोड़ी देर में मन उधर जाता है, थोड़ी देर में इधर आता है, इसलिए गड़बड़ हो जाती है। स्थिरता जब तक नहीं आएगी तब तक जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। वो एक बार ऐसा हुआ कि एक पानी चाहिए था, उसको कुआं खुदवाना था, तो हमारे बनखेड़ी वाले भैया के पास पहुंच गया। तो बोले कहाँ खुदवाना? बोले हमारे पिछवाड़े में। तो अच्छा, बोले 40 फीट खोद देना, तुम्हें पानी मिल जाएगा। क्या बोला? 40 फीट खोद देना,
तुम्हें पानी आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे भी 40 फीट से पहले ही आ गया था। अब वो 2 4 5 दिन बाद में फिर से उधर से गुजरे, तो बोले क्यों आ गया पानी? अरे काय का पानी आ गया, कुछ नहीं आया, मिट्टी मिट्टी है। तो बोले क्या किया था? बोले आप ही आ जाओ, पीछे 40 फीट खोद दिया मैंने, 40 नहीं 45 फीट खोद दिया। तो अच्छा, वो पीछे गए तो वहां पे 1 1 फीट से 45 गड्ढे खुदे हुए थे। तब उसको समझा, अरे मूर्ख, एक ही जगह 40 फीट खोदना था, तुम 45 नहीं 100 फीट खोद दे, उससे क्या फर्क पड़ेगा। इसलिए स्थिरता का कमाल यही होता है, निशाना एक जगह लगाओ, इधर उधर नहीं, कभी इधर देता कभी उधर देता कभी इधर देता है, कुछ नहीं हो रहा। ये स्थिर चित्त वाला होना जरूरी है। समझ में आ रहा है? आज पद्म पुराण पढ़ लिया, कल हरिवंश पुराण पढ़ लिया, परसों उत्तर पुराण पढ़ लिया, चौथे दिन आया तो एक नया पुराण खुद ही लिख के और अलमारी में रख के चला गया, बोले चौथा पुराण मेरा अपना पुराण है। आओ, ऐसे आदमी से बचाइए भगवान हमको भी। तो त्वया, आपने क्या किया? जन्म निगलम व संसार रूपी बंधन, क्या है ये जन्म, इसको आपने तोड़ दिया। समूलम, मूल रूप से निर्भिन्नम, नष्ट कर दिया। त्वम, आप विदुषाम, विद्वानों के लिए, मोक्ष पदवी, मोक्ष मार्ग स्वरूप असी हैं। भगवान, हे भगवान, त्वयि आपने ज्योतिर्विभव किरणें, केवल ज्ञान रूपी ज्योति को संपदा किरणों के द्वारा भांति सती सुशोभित होने पर, अन्य मतीय सुगत आदि जो अन्य मत है, सुचि श्रो, ग्रीष्म ऋतु के सूर्य के समान, खद्योता इव अभूवत, यानी जुगनुओं के समान हो गए थे। सूरज के सामने जुगनू की क्या मजाल, बोलो ना। अभी तो छोड़ो, अभी भी जुगनू यहाँ घूम रहा है, तो कभी वो दिखेगा क्या? वो रात के अंधेरे में भी थोड़ा थोड़ा दिखता है, वो जब घूमता है तो जरा सा लाइटिंग, कभी देखा जुगनू? आज के इंसान की ऐसी हालत है, वो जुगनू की तरह चमक रहा है, लेकिन वो अपने आप को सूरज से कम नहीं समझता। ऐसे जुगनुओं से कौन बचाए भगवान को? तो भगवान, आपका जो मत है, आपका जो धर्म है, आपने जो उपदेश दिया, आपने जो तत्व का हमें पाठ पढ़ाया, वो सूरज के प्रकाश के समान है, और अन्य जितने भी मत हैं वे सब जुगनू के समान है। तो आपके मत के सामने वो जुगनू का प्रकाश कैसे टिक पाएगा? नहीं टिक पाएगा। लेकिन आप लोग उसी के पीछे भाग रहे हो, क्योंकि वो सुविधा का मार्ग है, ये दुविधा का। अब देखो ना, अभी कितनी गर्मी है भगवान, कहाँ महाराज जी ने बैठा दिया, 2 4 5 पंखे लग जाते, कूलर लग जाते अच्छे से, तो बढ़िया लगता। क्यों? थोड़ी तपस्या करेंगे, पसीना निकलेगा न, तभी। आचार्य श्री जी ने हाइकू दिया, सीना तो तानो, सीना तो तानो, पसीना तो बहाओ सही दिशा में। आज आदमी पसीना तो बहा रहा है, काय में? वो बैलगाड़ी खींचने में। अभी दिन में अभी भी खेत में बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, कर रहे नहीं कर रहे? पसीना तो बहा रहा है, लेकिन कौन सी दिशा में? अब महाराज जी नहीं करेंगे तो आपको क्या खिलाएंगे, हम क्या खाएंगे, ये भी जरूरी है। लेकिन कब तक? बोलो ना बनखेड़ी वालों, डाई से बाल चला के आगे कब तक काले करोगे पोत पोत के इनको? ये तो किसी न किसी दिन, एक न एक दिन तो ये राख होने। आप कभी तक भी कर लो, एक दांत टूटा है अभी तो और भी टूटेंगे, टूटेंगे नहीं टूटेंगे? तो समझ जाओ पहले ही, ये सब इशारे हैं। आंखों से दिखना बंद हो जाता है, कानों से सुनना कम, वो मशीन आ जाती है। महाराज जी आजकल तो अंदर कान के अंदर ही हम फिट करा लेते हैं, वो दिखती भी नहीं है। करवा लो, कुछ भी करवाओ, लेकिन सीना तो पसीना तो बहाना है, लेकिन सही दिशा में। आप लोग भी पसीना बहाते हो, मान लीजिए दुकानदारी करते हो आप, ठीक है ना, और दुकानदारी कर रहे हैं, उस दुकान के ऊपर आपको सुबह से शाम हो गई और सीजन का टाइम है, उस समय अच्छी बढ़िया लगन का टाइम। अब बोलो, अब तो सोचा कि अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, अब तो रात भी हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा और मुझे अब शटर डाउन करके जाना ही है। उसी समय एक अच्छा बड़ा जायट लगन वाला आ गया, अब क्या करेंगे?
अरे रोटी तो कल भी खा लेंगे, कौन आज जरूरी है। यही होता है आज के इस इंसान का, वो भी पसीना बहा रहा है, वो तप आपका बाल तप कहलाएगा। इसका पद्य अनुवाद गुरुदेव ने किया है। परम ब्रह्म रत हो तोड़ा, भव बंधन प्रभु कृत काम बने, इसीलिए जिन सुधी जनों के बोध धाम शिव धाम बने, ज्ञान ज्योति अति उदित हुई फल तय तुम में, परमत जुगनू सम कुंदित, तेज उदित हो रवि नभ में। आप रवि के समान इस संसार में नभ में दमक रहे हैं, चमक रहे हैं, उजाला प्रकाशित कर रहे हैं। बाकी सभी जुगनू के समान कुंदित हैं, थोड़ा बहुत उजाला करते हैं लेकिन अंधेरा ज़्यादा, वो भी अंधेरे में उजाला करते हैं, उजाले के सामने तो उजाला कर ही नहीं सकते। अभी इतना ही रखते हैं, फिर बाकी नीचे आपको और मिलेगा। इतना ही रखकर अपनी वाणी को विराम करता हूँ। बोलिए आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज की। आप लोग भगवान को मानते हो? सच में मानते हैं? अध्यक्ष जी मानते हैं भगवान को? जटवाड़ा वाले भगवान को मानते हैं? मानते हैं? ये बैठे हैं मानते हैं? सच में मानते हैं? अच्छे से मानते हैं? अच्छा, ठीक है, बोला सच में मानते हैं, झूठी मूठी में नहीं मानते हैं। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ के लोग की आस्था का केंद्र जटवाड़ा वाले ये पार्श्वनाथ भगवान हैं। हम जहाँ जाते हैं वहाँ के नगर की व्याख्या करते हैं, वहाँ के क्षेत्र की व्याख्या करते हैं। पहला प्रवचन हमारा वही होता है, उसी से हमारी शुरुआत होती हैगी। तो मानते हैं, तो मैं जो बात बोल रहा हूँ ना, वो आपके जीवन में है कि नहीं? अगर इन पार्श्वनाथ भगवान को वास्तविकता में मानते हैं तो जटवाड़ा का ज कह रहा है जलन की गिरावट से दूर करते हैं यहाँ के भगवान। जटवाड़ा का ज कह रहा है जलन की गिरावट से दूर करते हैं यहाँ के भगवान। ट कह रहा है टकराहट की गिरावट से दूर कराते हैं यहाँ के भगवान। वाह कह रहा है वासना की गिरावट से दूर कराते हैं यहाँ के भगवान। और डा कह रहा है डालने की, थोपने की, दोषारोपण की गिरावट से दूर कराते हैं यहाँ के भगवान। सच्चे अगर भक्त हो आप, अगर वास्तविकता में भगवान को स्वीकार करते हो, भगवान को मानते हो, कुल देवता बोल दिया इन्हें, हमारे कुल देवता है, कुल देवता हैं, तो ये चारों बात आप उतार लेना अपने अंदर। सबसे पहली बात जलन है, जलन नहीं है, जलन है, जलन नहीं है, जलन, जलन समझ रहे ना? ईर्ष्या, अंदर अगर ईर्ष्या भरी है, जलन भरी है, तो भगवान को देखकर आपने क्या सीखा, क्या पाया? वास्तविकता में इनके सच्चे भक्त हो तो आज से नियम ले लो कि हम जलेंगे नहीं। महाराज जी वो तो हो ही जाता है, आप समझो हम गृहस्थ अवस्था में हैं, वो तो हो गई ना, जलेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? देख तो वो तो होता ही हैगा। तो हमेशा मैं एक इसके लिए माला बोलता हूँ, क्या सुनो जटवाड़ा वालों, उसके लिए एक माला बोलता हूँ मैं। क्या बोलता हूँ सुनो, अब जलना छोड़ तो सकते नहीं हो आप, लेकिन हम उसको जल, जो हमारे अंदर की जलन की भावना है उसको कम कर सकते हैं ना, कम तो कर सकते हैं ना, है ना? जो हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हमने आपसे बोल दिया नियम ले लो, और आप मान लो नियम आपका नहीं हो पाए, तो फिर हम आपको एक छोटा सा हमारा मंत्र है, बहुत फेवरेट मंत्र है वो हम हमेशा उसको गुनगुनाते हैं, हमेशा उसको बार बार स्मरण करते हैं। अगर मान लो अपने आप यहाँ ना जटवाड़ा वाले भगवान के पास, ये मैं कब कब जलाऊं, रोज आते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जहाँ भगवान के पास बैठो वहाँ अपने आप को ऑब्जर्व कर लेना, मैं 1 बार दिन में जला, 2 बार दिन में जला, 3 बार दिन में जला, और फिर उसकी एक मंत्र की मैं माला दे रहा हूँ, उसको करना आप, चमत्कार हो जाएगा। अतिशयकारी भगवान है ना, ये चमत्कार हो जाएगा, है ना? देख दूसरों की बढ़ती को, इसकी माला फैल लेना, 10-20 माला में तुम्हारी जलन समाप्त हो जाएगी, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देख दूसरों की बढ़ती को कभी ना ईर्ष्या भाव धरो, बस इतनी आप माला फैल लोगे तो निश्चित तौर से ये जटवाड़ा में भगवान के दर्शन करना सार्थक हो जाएगा, आपकी जलन निकल जाएगी। कल बैठा था जटवाड़ा जाना है तो मैं तो चिंतन करता हूँ, और चिंतन करने के बाद उसकी व्याख्या करता हूँ। उल्टा कह रहा है टकराहट की गिरावट दूर कराते हैं यहाँ के भगवान।
बस वो टकराहट नहीं होना चाहिए। आज संसार में आप क्यों रुल रहे हैं? कारण क्या है? एक दूसरे की टकराहट है, एक दूसरे के प्रति द्वेष भाव है, एक दूसरे के प्रति क्लेश भाव है। जब तक वो द्वेष भाव हमारा निकलेगा नहीं, तब तक हम संसार से पार नहीं होने वाले। मैं हमेशा बोलता हूं कि बताओ 10 लक्षण कितनी बार आते हैं साहब? एक बार, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, है ना। अब 3 बार आते हैं, 3 बार, 3 बार बोले थे क्या? 2 बार बोले, कोई बात नहीं, 3 बार आते हैं। आखिर क्यों 3 बार आते हैं 10 लक्षण? ये टकराहट के कारण आ रहे 3 बार। क्या कारण है कि 10 लक्षण 3 बार आते हैं? आप मनाते 1 बार हो, पर आते 3 बार हैं। क्या कारण है उसका? उस पर जाना, उसके कारण ये टकराहट है। ये टकराहट की गिरावट के कारण वो 3 बार आते हैं। क्या? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपके यहाँ 10 लक्षण में अंतिम दिन क्या होती है? क्षमावाणी होती है। उस क्षमावाणी में आप एक दूसरे से क्या मांगते हैं? क्षमा मांगते हैं, टकराहट को दूर करते हैं। अब यहाँ पर आगम की वाणी बोलती है, कर्म कांड को आप उठाकर देखोगे तो उनका कहना ये, अगर मान लीजिए किसी से द्वेष भाव है, और वो द्वेष भाव है तो नहीं किसी का, सुन लेना, बिल्कुल आगम की बात बोल रहा हूँ, 6 महीने से ज्यादा किसी के प्रति आपके मन में राग द्वेष हो, द्वेष, राग तो ठीक ही है, द्वेष हो गया है, गठान बन गई है, तो आपका गुणस्थान सीधे नीचे, और आप आ गए पहले गुणस्थान, अनंतानुबंधी मिथ्या दृष्टि बन जाओगे आप। 6 महीने से ज्यादा टकराहट अगर अपने अंदर रखिएगी, इसलिए साल में 3 बार आती है, ठीक है ना। तो किसी से टकराहट रखना नहीं है, तो निकाल देना, नहीं तो आप मिथ्या दृष्टि हो गए, अनंतानुबंधी हो गए, संसार आपका अनंत हो गया। 3 बार इसीलिए करते हैं, आप समझ गए ना क्यों 3 बार? 2 बार भी नहीं, 3 बार। कारण 6 महीने के अंदर अंदर निपटाना है, 4-4 महीने में आ जाती हो, ताकि हुआ और निपटा लो मामला। तो टकराहट की गिरावट से दूर कराते हैं यहाँ के भगवान। इसलिए अब अपने अंदर कोई टकराहट हो तो यहाँ आकर उस टकराहट को छोड़ देना, और यहीं आया और गया कर देना, तो अपना कल्याण हो जाएगा। और टकराहट रखोगे तो यहीं उलझे रहोगे, यहीं पड़े रहोगे, और यहीं रुलते रहोगे। ये भगवान को देखने के बाद तो आपकी टकराहट दूर होनी चाहिए। और तीसरा, वासना की गिरावट से दूर कराते हैं यहाँ के भगवान। अभी बहुत दिनों से हमारे प्रवचन इसी पे चल रहे हैं, लगभग कन्नड़ में तो पूरे 15-20 प्रवचन लगभग इसी पे हुए, मात्र इसी पे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही प्रवचन, अनेक प्रकार की बातें अलग प्रकार से घुमा घुमा कर उसी बिंदु को हम अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किया है। अब यहाँ आ गए हैं तो वास्तविकता में भगवान हैं, तो भगवान को देखने के बाद अपने अंदर की वो गिरावट समाप्त होना चाहिए। बाकी तो ठीक है, लेकिन जिसकी ये गिरावट दूर हो गई, उसका जीवन उत्तम हो गया, उसका जीवन महान हो गया, उसका जीवन उत्कृष्ट हो गया। तो हमने वहाँ पर 3 नियम दिए थे। पहला तो नियम ये दिया था, जय हनुमान नहीं तो जय श्री राम, जय हनुमान नहीं तो जय श्री राम। जब तक हम पढ़ रहे हैं, जब तक विवाह नहीं हो रहा, तब तक जय हनुमान, तब तक हम ब्रह्मचारी, और विवाह होने के बाद जय श्री राम। क्यों? स्वधार संतोष व्रत जितनी भी है वो मेरी माँ बहनें हो गई, वो जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है, अपने को मर्यादा में बनना है। बस अपनी मर्यादा कितनी? मात्र एक पत्नी की, तो जय श्री राम बोलना है। और क्या बोलना है बाकी लोगों को? और भी जय हनुमान बोलना है। पहले हनुमान और बाद में जय श्री राम, तब कहीं जाकर हम अपने जीवन को बहुत अच्छा और महान बना पाएंगे। ये और एक और क्या नियम दिया था? जय हनुमान और मर्यादा में भी एक और हमने दिया था कन्नड़ वालों को कि अब बहुत उम्र हो गई है, 30 पर 15 वर्ष 20 वर्ष, कुछ नियम कुछ मर्यादा कर लो कि हम महीने में 15 दिन, महीने में 10 दिन, महीने में 20 दिन, अब यहाँ आए हो तो कुछ ना कुछ लेके जाना कि इतने दिन का प्रभु आपके चरणों में हम, और आपके तो उम्र आजीवन की है, आजीवनी ब्रह्मचर्य हम लेते हैं। ये होगी वासना की गिरावट से दूर कराते हैं यहाँ के भगवान। याद रखना जटवाड़ा वालों, वो चिंतन करके बिंदु निकलते हैं, 40-45 मिनट लगा है इसको सोच सोच के बनाने में। तो ये आपको जो यहाँ की व्याख्या लिख रहे हैं उसको अपने दिमाग में रखना, वो लेके आना अपने अंदर। और डा क्या कह रहा है? ये बहुत बड़ी कमी है, ये सबके अंदर कमी है, डालने की, थोपने की, दोषारोपण की, गिरावट से दूर कराते हैं यहाँ के भगवान। हम यही करते आए हैं, आज तक यही करते आए हैं। क्या करते हैं? हमने ये माना ही नहीं कि हमारे कर्म का उदय है, हमने स्वीकार ही नहीं किया कि हमारे कर्म का उदय है। जब तक आप ये नहीं मानोगे कि ये हमारे कर्म का उदय नहीं है, तब तक कल्याण नहीं होने वाला है। ध्यान रखना, जो भी आपको मिल रहा है, जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, टिट फॉर
जो आपने बोया है वही मिलेगा। गेहूं बोया है तो सोयाबीन नहीं मिलने वाला है, गेहूं ही मिलेगा। तो फिर आप क्यों दोषारोपण कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, आपको दोष देना ही नहीं है। न किसी ने दिया है और न कोई दे सकता है और न देने की किसी के पास ताकत है। तो फिर बस हमें अपने जीवन में हर पल ये आपके अंदर आना चाहिए कि मेरे कर्म ही, अच्छा पति क्यों नहीं मिला, अच्छा मित्र क्यों नहीं मिला, तो उसका कारण क्या है? बस यही, हमें थोपना नहीं है, मेरे कर्म का उदय है, बस इसको मानते चले जाएंगे। तो निश्चित तौर से ये चारों जठवाड़ा की जो व्याख्या बोली, ये चार नियम आज इन भगवान के सामने आप आए और भक्त हो, आपने कहा भी है हम भगवान को मानते हैं, तो मानते हैं तो इन चारों बातों को आपको मानना पड़ेगा। जलन नहीं करना, जलन की गिरावट से दूर कराते हैं यहाँ के भगवान। टकराहट बस आज हो तो निकाल जाना, मेरा किसी से द्वेष नहीं, मंदिर के बाहर जाते ही क्षमा याचना कर लेना। अगर किसी से, अगर आप कहते हो भगवान को हम मानते हैं, तो भगवान को मानते हो, टकराहट को दूर कर लेना। तो टकराहट की गिरावट से दूर कराते हैं यहाँ के भगवान। और फिर वासना में जितना बंधना हो, जितना आप बंध सकते हो, यहाँ बांध लेना कि हाँ या तो जय हनुमान, जय श्री राम, जो आपको करना हो वो कर लेना। जैसे आपको करना हो, जहाँ जैसा मतलब जो जिनकी शादी नहीं उनके लिए जय हनुमान। तो वासना की गिरावट से दूर कराते हैं यहाँ के भगवान। और बस कभी भी दोष मत देना, डालने की, थोपने की, दोषारोपण की गिरावट से दूर हो जाना। सचमुच में आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत महान बनेगा। मैं मानता हूँ आप इन चारों चीज़ों को अपने जीवन में उतारेंगे भगवान के दर्शन से, जलन से, टकराहट से और वासना से, और डालना यानी थोपने की आदत से अपने आप को उठाकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाए। इसी भावना से बोलिए आचार्य भवन विद्यासागर जी महामुनि राज। भावनाओं में निर्मलता हो और भावनाओं में पवित्रता हो और आस्था अगर मजबूत हो तो भक्त बुलाता है तो भगवान को आना ही पड़ता है। हथनूर वालों की भावना थी, एक बार और आना महाराज, बिल्कुल आ गए, आपने बुलाया और हम लोग निश्चित तौर से आपके उस बुलावे पर आ गए। पिछली बार जब हथनूर आए थे तो हथनूर के ऊपर से हमने जो चिंतन आप लोगों को दिया था, पुनः वही तरोताज़ा कर देता हूँ क्योंकि कम समय में बात बोलना है। हथनूर की व्याख्या करी थी क्योंकि जहाँ जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं। उस हथनूर की व्याख्या करते हुए ह से हमने निकाला था, आप लोग तो भूल गए होंगे, भूल गए। ह से हमने निकाला था, हनन होता है कर्मों का हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान की भक्ति से। हनन होता है कर्मों का हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान की भक्ति से। और थ से निकाला था, थकान दूर होती है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के दर्शन से। और नू से निकाला था, नूतन शुभ कर्मों का बंद होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के चरणों में बैठने से। और र से निकाला था, रत्नत्रय निर्मल होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान को याद करने से। ये व्याख्या करी थी और बहुत भक्तिमय वो प्रवचन हुआ था। और उस भक्तिमय प्रवचन में हमने बालक लोगों को एक ही बात बोली थी। क्या बोली थी? कि यहाँ पर सभी को अभिषेक शांति धारा करने भगवान के चरण छूने आया है। और बड़ी प्रसन्नता है, वो आपकी भक्ति थी कि आपने हमारी बात स्वीकार करी सब लोगों ने। और तब से लेके अभी तक अनुव्रतपुरे बच्चे लोग प्रतिदिन आते हैं, अभिषेक शांति धारा करते हैं, सब आ रहे हैं। चलो बहुत अच्छी बात है, आपने हमारी बात रखी। वो था पुण्य, हमने आपसे कहा था ना कि आप पुण्य इकट्ठा करोगे तो निश्चित कुछ ना कुछ मिलेगा। वो आपका पुण्य था कि कहीं और से जा रहे थे, ठीक है ना, जहाँ तो और दूसरे रास्ते से इधर आ गए। इधर आने के बाद भी बाहर लगना था, भावना थी शावकों की आपको अंदर ना जाना पड़े, फिर भी पुण्य आपका तेज था कि अंदर भी आ गए। ये पुण्य आपने इकट्ठा किया है। वो पूरी बात उस दिन अपन ने प्रवचन में करी थी। और उसमें एक मुख्य बिंदु अपन ने ये करा था उस दिन कि आज पूरा संसार धर्म के पीछे भाग रहा है। आज पूरा संसार, महाराज जी धर्म ही तो करना है और आप बोल रहे हो धर्म के पीछे भाग रहा है। नहीं पीछे भागे तो क्या करें? अभी तो आप बोल रहे हो कि अभिषेक करने आना है, शांति धारा करने आना है, और आप बोल रहे भाग रहा है, पर बस कुछ पाने के लिए भाग रहा है। जो पाने के लिए भाग रहा है उसकी वो भाग है। और जो कुछ अपने कर्मों का हनन
दहन और वमन करने के लिए अगर प्रभु के चरणों में जा रहा है तो निश्चित तौर से वो जा रहा है, बाकी सब भाग रहे हैं। आपको भागना नहीं है, आपको प्रभु के चरणों में आना है, आपको इस भाव से आना है। बताओ, एक छोटी सी बात आपके बीच में, एक बच्चे का मुझे दृष्टांत याद आ गया, वो रख देता हूँ। एक बालक था, छोटा सा बालक। वो छोटा सा बालक अपनी माँ के साथ बाजार में पहुंचा। बाजार में जैसे ही वो पहुंचा तो पहुंचने के बाद बड़े ध्यान से सुनना, एक मित्र की दुकान थी, मतलब उसके पिताजी के मित्र की दुकान थी। वहाँ पहुंचा और पहुंचते ही वो जैसे ही देखा, अरे आप कब आए? अरे बालक तो बहुत बड़ा हो गया, ये तो छोटा सा था, इतना बड़ा हो गया। और बालक को देख के अपने आप स्नेह तो होता ही हैगा। और स्नेहवशात वो जो अंकल जी थे उन्होंने कहा, बेटा ये टॉफ़ी ले लो। अब प्रतीति आपसे कोई टॉफ़ी बचपन में लेने को बोलो तो आप तो तुरंत ले लोगे ना। बच्चों को एक ही चीज़ से प्यार होता है, काय से? चॉकलेट टॉफ़ी से। अब वो चॉकलेट और टॉफ़ी जो है वो बालक नहीं ले रहा है, प्रयास कर रहे हैं, ले लो ले लो। बेटा माँ भी बोल रही ले लो ना, डब्बा का ढक्कन खुला है ले लो। वो बेटा नहीं लेता है, चॉकलेट टॉफ़ी नहीं लेता है। अब ध्यान से सुना, आप लोगों की कहानी सुना रहा हूँ, आप लोगों के मन की बात आपको इस बच्चे के माध्यम से बोला। वो टॉफ़ी नहीं ले रहा है, माँ चिल्ला रही है, बाप पिताजी जो अंकल जी वो भी कह रहे हैं भैया ले 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 ले, लेकिन वो लेने को तैयार नहीं है। अंदर ही अंदर सब गुस्सा, माँ भी गुस्सा हो रही, कैसा बच्चा है, ले नहीं रहा है, मैं भी बोल रही फिर भी नहीं ले रहा है। अब हुआ ये कि फिर जो अंकल जी थे उन अंकल जी ने क्या किया, उन्होंने लिया और उसके दोनों जेब चॉकलेट से क्या कर दिए, भर दिए। अब चॉकलेट से भर दिए, वो मुस्कुराने लगा और माँ बोले अब मुस्कुरा रहा है। और बाहर आए तो माँ ने बेटे से पूछा, क्या पूछा कि चॉकलेट क्यों नहीं ले रहा था तू? हैं, जब अंकल जी इतना बोल रहे थे चॉकलेट ले लेना था, क्या बाधा थी चॉकलेट लेने में, ले लेता। तो बोले माँ मैं जानता था वो अंकल जी दिए बिना नहीं मानेंगे, मेरे छोटे छोटे हाथ कितनी टॉफी लेता, दोनों जेब भर गए ना। इसी प्रकार से यहाँ भगवान के चरणों में आप आ रहे हैं तो यहाँ मांगना नहीं है। आप मांगोगे तो बहुत छोटा मिलेगा, बहुत कम मिलेगा। उस बच्चे की तरह समझदार बन जाओ आप। वो जैसे बच्चा नहीं मांगता और ना मांगा उसने तो दोनों जेब भर गए, आपके चारों जेब भर जाएंगे। बस आप मांगो मत, मांगने की आदत छोड़ दो। प्रभु के चरणों में और गुरु के चरणों में आके किसी भी इच्छा से नहीं आना है। वहाँ तो क्या इच्छा से आना है, मेरे कर्मों का हनन हो, मेरे कर्मों का दहन हो और मेरे कर्मों का वमन हो। बस इस भाव से प्रभु और गुरु के चरणों में आओगे तो निश्चित तौर से कल्याण होगा। किसी अपेक्षा से, किसी इच्छा से अगर आओगे तो कर्मों का दहन वमन हनन नहीं होगा। ये भाव रहेंगे तो निश्चित तौर से आप सबका कल्याण होगा। ये चारों बात ध्यान रखना। कहाँ चले गए? बहुत कम लोग बचे, अभी तो बाहर के चारों जो हमने चिंतन, हनन होता है कर्मों का हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवानों के दर्शन से। थकान दूर होती है, कष्ट पीड़ा दूर होती है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के किससे? भक्ति से। और नूतन शुभ कर्मों का बंद होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के चरणों में बैठने से। और रत्नत्रय निर्मल होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान को याद करने से। बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।